लाइक हमारे पास कुछ इमेजेस हैं, एक ये इमेजेस हैं, ये इमेज है, इमेज मेन्यू के अंदर हमारे पास एडजस्टमेंट्स, लेवल, ऑटो लेवल, ऑटो कंट्रास्ट, ऑटो कलर्स, कर्व, कलर बैलेंस और ब्राइटनेस कंट्रास्ट, यहाँ तक कुछ चीज़ें एक जैसा काम करेंगी। सही। एक चीज़ जो आपको समझनी है, लेवल्स में या बाकी जितनी भी कमांड्स हैं, वो ये है कि आपका जो कलर है वो आपकी सोर्स ऑफ लाइट की वजह से नज़र आता है। अगर किसी कमरे के अंदर लाइट नहीं है और आप सब ने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है, लेकिन हर एक को, जैसे मैंने रेड पहना, आपने भी रेड पहना, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि दूसरे ने रेड कलर पहना या नहीं पहना, तो आपको वो कलर एक ही नज़र आ रहा होगा, ब्लैक। कलर थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि लाइट आती है, पड़ती है, ऑब्जर्व होते हैं और फिर आपको कलर रिफ्लेक्ट होकर नज़र आ जाते हैं। कुछ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ ऑब्जर्व हो जाते हैं। जो ऑब्जर्व हो जाता है वो आपको नज़र आ जाता है। लेवल के अंदर जो भी चीज़ आपको नज़र आएगी वो मिड टोन, हाईलाइट और शेडोज़ हैं। अगर किसी कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा लाइट हो, बहुत ज़्यादा लाइट हो, तो भी कुछ नज़र नहीं आता, कोई कलर नज़र नहीं आता। और अगर सारी लाइट आप निकाल लें, यानी कि डार्क हो जाए, तो भी कुछ नज़र नहीं आता। अगर जो मेरे लेफ़्ट साइड के लोग हैं, अगर वो राइट साइड वालों को देख रहे होंगे, तो इनको जो चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि नाक, माथा, आँख, चिक्स, ये जगह पे वाइट कलर आ रहा है। हालांकि इंसान की स्किन में कोई वाइट कलर तो नहीं होता, ठीक है ना। ये वाइट कलर हाईलाइट है कि इस इमेज में, अगर किसी इमेज में वाइट कलर ना हो तो इमेज खूबसूरत नहीं होगा, नज़र नहीं आएगा। इसी तरीके से कुछ एरियाज़ ब्लैक हैं बिल्कुल, हालांकि मेरे और आपके स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लैक तो नहीं होगा ना, जेट ब्लैक नहीं होगा, लेकिन फिर भी ब्लैक एरियाज़ हैं। इन दोनों की वाइट, 100% वाइट और 100% ब्लैक से एक ग्रे स्केल टून डेवलप होता है। ये ग्रे स्केल टून की जो वैल्यूज़ बीच में बनती हैं, दीज आर मिड टून्स, बीच की टून्स हैं, हमारी मिड टून्स हैं। हमें कंट्रोल करनी होंगी अपने मिड टून्स, अपने हाईलाइट और अपने शेडोज़ को। लेवल कंट्रोल एल शॉर्ट की है। ये एक इसका पिक्टोग्राम बना हुआ है, ये हाईलाइट है, ये मिड टून है और ये शेडो है। ये वाइट है, ये ग्रे है और ये ब्लैक है। कि आप इसमें से लाइट ऑफ कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कमरे में से आप लाइट निकाल दोगे तो भाई ऐसा हो जाएगा, ब्लैक निकाल दोगे तो ऐसा हो जाएगा। देखें यहाँ तक करीब करीब भी अगर हम रखते हैं तो इमेज है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइट डल गई है, इस वजह से क्या हुआ, यानी कि ब्लैक निकल गया पूरा। क्लियर। दूसरी बात अहम ये होती है कि ये लेवल की कमांड हर कलर पे काम करती है। हर कलर से मुराद क्या है कि अगर तो आप टीवी डिवाइसेस के लिए काम कर रहे हैं तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अगर आप प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए काम कर रहे हैं तो CMY के सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। अब क्या है कि कोई फाइल ऐसी है जिसके अंदर रेड कलर पे रोशनी आपको ज़्यादा लग रही है,
ठीक है, या कम लग रही है, तो आप यहाँ से पर्सनली चूज़ कर सकते हैं कि यार मैं सिर्फ रेड पे काम करना चाहता हूँ, रेड कलर को कम ज़्यादा करना चाहता हूँ। देखें, अब मैं रेड कलर यहाँ से ऐड कर रहा हूँ, डार्क की तरफ जा रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो बाकी के जो 2 कलर्स बच रहे हैं उन पे इमेज आपका डेवलप हो रहा है। यही काम आपका जब फिल्म प्रोसेस होगा, इमेज सेटल जब फिल्में बनेंगी तो बाज़ दफ़ा हमें लेवल्स में से सेटलमेंट करनी पड़ती है। क्लियर? अच्छा, काम कैसे हो रहा है? मैं यहाँ ऑल्टर की होल्ड करता हूँ तो रीसेट आ गया। इमेज में मुझे थोड़ी सी वाइटनेस डालनी है, मतलब लेवल सेट कर रहा हूँ, हाईलाइट एरियाज़ को, जहाँ मुझे समझ में आता है कि यार ये बेस्ट है, मैं वहाँ से रिलीज़ कर दूँगा। ठीक है, मिड टोन्स थोड़ी सी चेंज करते हैं। अगर आप देखते हैं कि यार थोड़ा ब्लर तो वाइटनेस से आ रही है तो कम करके आप देख सकते हैं। बट इस वक्त जो चैनल है वो RGB कंप्लीट RGB पर बात हो रहा है। ठीक है ना, ये देखें। अब एक अगर अभी जो भी हमने काम करा उसमें हमें एक चीज़ नज़र आती है कि इमेज बेहतर तो हो गया, लेकिन क्या हो रहा है कि एक वाइट लेयर डेवलप हो गया। वाइट किस से माइनस होगा? ब्लैक से। ठीक है ना, तो मैं ब्लैक थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि फ़ोटोशॉप के अंदर हमें एक्चुअल कलर्स को ही कंट्रोल करना है कि जब हम इसके प्रिंट कलर करेक्शन कर सकें या प्रिंट के लिए भेजें तो इमेज खूबसूरत लगे। अब जैसे कि मैं इसे ओके करता हूँ यहाँ, और मुझे इस फाइल में अभी एक रेड कलर की टून ज़्यादा लग रही है। ऐसा लग रहा है ना कि रेड कलर ज़्यादा है। अब हम जाते हैं दोबारा लेवल्स और यहाँ से मैं रेड चूज़ करता हूँ, इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना, लुक नाइस। देखें, जो बैकग्राउंड है वो भी सेटल हो गया आपका। जो फोरग्राउंड आपका लग रहा था थोड़ा सा, जो बेबी के ऊपर जो एक रेडिश इम्पैक्ट पड़ रहा था, वो भी हल्का हो गया। तो लेवल्स के ज़रिए हम बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी तस्वीर ऑलरेडी बहुत अच्छी होगी तो हमें ज़रूरत नहीं है उनको फिर इस तरह करने की। ठीक है ना, मतलब एक तस्वीर अच्छी हो तो अब नहीं यार ये कमांड मैंने सीखी थी अभी मेरे को अप्लाई करनी है, ऐसा नहीं होगा। अगर तस्वीर ख़राब है तो हम अप्लाई करेंगे उसको। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ लेवल में, कि आप ये मिड टून हाईलाइट पिकर है, ये मिड टून पिकर है, और ये आपका ब्लैक यानी कि शेडो पिकर है। इसके ज़रिए भी हम कंट्रोल करते हैं कि हम जो इस इमेज का सबसे वाइट एरिया है वो उठाते हैं, जो इस इमेज का मिड टून एरिया है, वाइट और ब्लैक के दरमियान जो ग्रे सी टून बनेगी भाई, वो उठाते हैं, और जो सबसे डार्क एरिया वो उठाते हैं, तो भी ये बैलेंस कर देता है इमेज को। ठीक है, ये पिकर्स के ज़रिए हम काम कर रहे हैं इस पर, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब यही कुछ हम इस इमेज पे करते हैं। इस इमेज में और इस इमेज में 2 फ़र्क हैं। ये इमेज जो है टाइम के हिसाब से शाम की या सुबह की हो सकती है वैसे तो ये शाम की है। ये इमेज डे लाइट है, लेकिन कैमरे ने ग्लोसी लुक दे दिया इसका। ठीक है ना, तस्वीर डे लाइट है, हो सकता है कि लाइट प्रॉपर ना हो, यानी कि होता है ना कि 12 नून का जो टाइम होता है उसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त लाइट होती है, वैसी लाइट की तस्वीर नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये आफ्टर मगरिब का टाइम है। इसके लिए मैं ऑटो लेवल लगाता हूँ। ऑटो लेवल इसको ये हमारे पास एक कमांड है कि अगर हम ऑटो लेवल लगा के चेक करना चाहें कि यार मेरा इमेज कैसा होता है, तो ये बेहतर है, मेरी नज़र में ये अच्छा है और इससे आसानी हो जाती है। लेकिन अब इसमें एक और प्रॉब्लम आ गई कि इसके अंदर सियान या ब्लू वो ज़्यादा हो गया। इसके लिए हम दोबारा लेवल्स, मैं यहाँ से ब्लू, इसको थोड़ा सा सेट करते हैं।
ये कुछ इमेज बनता है, ठीक है। लेकिन अगर गौर किया जाए कि एक ऐसा इमेज जिसके अंदर कोई क्लियर ही नहीं था, ब्लैकनेस बहुत ज़्यादा थी, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं लेवल्स के ज़रिए, पिकर्स के ज़रिए। हम इसका वाइट एरिया उठा लें, लुक नाइस। तो अब आपके पास अगर कभी भी कोई एक ऐसा इमेज आता है जो नॉर्मली लोग कहते हैं यार इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क है, तो आप लेवल्स के ज़रिए उसको सही कर सकते हैं, ठीक है जी। ये वही इमेजेस हैं सारे, बाय लेवल आप इनको यूज़ करें। क्लियर। अब इसको देखें, अगर वाइटनेस आ रहा है तो हम इसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ मैं इसको ओके करता हूँ। अब मेरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसके अंदर वाइटनेस है। वाइटनेस होना ज़रूरी है, जैसे मैं पहले आपको बता के गया हूँ कि यार किसी भी इमेज के अंदर कुछ वाइट एरियाज़ हैं, है ना, तो अब वो तो प्रॉब्लम करेंगे मुझे। लेकिन अगर मैं बर्न टूल के ज़रिए थोड़ा सा कंट्रोल करूं, और लास्ट टाइम शायद मैंने बताया फेड का ऑप्शन, तो हम देखें वो वाइटनेस उस लेवल से ख़त्म कर दी। लेकिन ज़्यादा अगर मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा तो इमेज का जो ओरिजिनल लुक है वो ऑफ हो जाएगा ना। हाईलाइट एरियाज तो हैं, हर इमेज में होने चाहिए। ये है। लेकिन अगर हम इसको, इस इमेज को और अब इस इमेज को चेक करेंगे तो काफ़ी कुछ चेंज नज़र आएगा। ये जो लास्ट स्टेट है हिस्ट्री का, मैं इसको यहाँ कीप कर लेता हूँ। मेरे पास दो हो गए, एक ओरिजिनल और एक मेरा जिसमें मैंने मॉडिफाई काम किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट लेवल आप लोगों को समझ आया होगा थोड़ा बहुत कि क्या होता है, ठीक है ना। ये इन सब तस्वीरों पे बिल्कुल इसी तरीके से काम होगा। लेवल्स के बाद ऑटो लेवल्स हैं किसी भी इमेज पे। अब जैसे ये इमेज है, अभी मैं इसके ऊपर ऑटो लेवल इस पर अप्लाई करता हूँ, देखें इस पर अप्लाई करूँगा तो वो काम जो मैं दूसरे तरीके से कर रहा था वो हो गया, अच्छा क्लियर हो गया। अभी मैं इसके ऊपर जाता हूँ और इसके ऊपर ऑटो लेवल अप्लाई करता हूँ, तो अगर तो इसको कोई लैंग्वेज आती है तो ये मुझे कुछ ना बुरा भला बोलता है, कहता है यार सही ठीक ठाक इमेज है, इसमें इस पर लेवल्स करने की क्या ज़रूरत है, ठीक। लेकिन ऑटो लेवल करेंगे एक क्लिक पर आपको बता देगा। इसी तरीके से ऑटो कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि एक कलर, ऐसे कलर्स जो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हों या जंप करें, जैसे ब्लैक और वाइट है, रेड एंड वाइट है, ये दोनों कलर्स अलग अलग नज़र आते हैं। यानी कि कलर्स आपस में अलग मतलब एक साथ हों लेकिन अलग अलग लगें तो वो कंट्रास्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ऑटो कंट्रास्ट आप करेंगे तो अगर वो कलर्स थोड़े से, एक ऐसा इमेज है कि कलर्स मुख्तलिफ कलर्स उसमें लगे हुए, कलर व्हील के हिसाब से बेतरतीब से लगें, तो वो उनको थोड़ा बैलेंस कर देगा। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट होगी नहीं तो फिर काम नहीं कर सकेंगे आप। ऑटो कलर्स को थोड़ा सा बैलेंस कर देगा, देखें क्लियर। कर्व और लेवल्स एज सच एक जैसी ही कमांड्स हैं, लेकिन ये कुछ इस तरीके से आपको हेल्प करती हैं। नॉर्मली हम ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए इसको यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। कलर बैलेंस
और ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, ये अब हमारे कुछ काम की और कमांड्स हैं। कलर जो आपको नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ दो होते हैं। एक कलर आपके पास होते हैं RGB के, रेड ग्रीन एंड ब्लू के, और एक आपके पास होते हैं सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक के। ठीक, अगर आप समझते हो कि आपके इमेज में कुछ कलर्स ज़्यादा हैं, तो एक आध कलर ज़्यादा है और आपके पास कुछ ऐसा इमेज है, अब ये आपको बैलेंस करना है, तो आप कलर बैलेंस के थ्रू काम कर सकते हो। कलर बैलेंस में एक तरफ सियान, मजेंटा, येलो हैं, तो दूसरी तरफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू हैं। मीनिंग ये कि आप रेड की तरफ जाएंगे, सियान की तरफ जाएंगे तो सियान ऐड होगा, रेड की तरफ जाएंगे तो रेड ऐड होगा, तो कौन सा माइनस होगा? सियान ऑब्वियसली माइनस हो रहा होगा। ठीक, अगर हम इस इमेज को देखें तो यहाँ हमें तो पता है कि हमने ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा ऐड कराया है इसके अंदर, जब भी जो ब्लू था वो सियान की तरफ चला गया है, तो हम इसके अंदर से जैसे मैं मजेंटा ऐड कराता हूँ और रेड ऐड कराता हूँ, तो मेरा जो रिज़ल्ट है वो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि हमने खुद करा है ना, ग्रीन कलर खुद डाला है। अगर कोई एक ऐसा इमेज होता और आपको लगता कि यार ये जो कलर है, अब इसके अंदर आप किस तरह कंट्रोल करोगे, तो जो कलर आपको ज़्यादा लग रहा है वो कलर आप माइनस कर दें। ग्रीन ज़्यादा लग रहा है, ग्रीन माइनस कर दें, ठीक है ना। ब्लू, अब ये आपको हो सकता है ब्लू ज़्यादा लग रहा हो या येलो ज़्यादा लग रहा हो, दोनों को माइनस करके देखें किस पे रिज़ल्ट आपका निकलेगा। लुक, तो हम अगर हमारी कोई ऐसा इमेज बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि लाइट आपकी पड़ी, येलो लाइट पड़ गई या कोई और लाइट पड़ गई, जिसकी वजह से क्या होता है, इमेज बहुत अच्छा है लेकिन बैलेंस नहीं है, कलर उसका बहुत आउट है। एक इमेज आई थिंक इसमें है, बंद तो नहीं करता, जैसे ये है, अगर आप इसको बाय कलर बैलेंस चेक करें कि मुझे इसके ऊपर से थोड़ी रेडिश टून आ रही है, तो मैं सियान की तरफ इसे लेके जाता हूँ, ठीक है ना। और ये देखें थोड़ा कलर हम लेवल्स के ज़रिए लेवल करेंगे तो वो ब्राइटनेस और उसको हाईलाइट और शेडोज़ को काटेगा। मैं तो सिर्फ कलर बैलेंस की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना। तो अगर आप गौर करेंगे तो पहले ये इमेज जो था इसके अंदर जो एक रेडिश टून थी वो ऑफ हो गई, क्लियर। इसी तरह अगर कोई आपका इमेज डार्क है तो आप उसे कलर ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट के ज़रिए भी सही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फ़र्क ये होगा कि ये वाइट करेगा, लेवल के थ्रू काम नहीं करेगा, ये जस्ट वाइट ऐड कर देगा। आप समझते हैं यार ये थोड़ा सा डार्क हो रहा है, आप इसे ब्राइट करेंगे तो ये वाइट ऐड करेगा। जब वाइट ऐड करेगा तो क्या होगा कि एक लेयर बन गई है वाइट की, ठीक है ना, एक वाइट सी लेयर आ गई है इसके ऊपर। अब वाइट लेयर आने से क्या हो रहा है कि कलर आपस में धुंधले हो गए और मिक्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। जब कलर्स आपस में मिक्स होंगे तो आप यहाँ से कंट्रास्ट बढ़ाएंगे। जब कंट्रास्ट को आप चेंज करेंगे तो ये आपको हर कलर अलग अलग सेपरेट करके दिखाना शुरू करेगा। अगर मैं बिल्कुल 100% कलर्स कर देता हूँ तो देखें इसने जो कलर्स थे उनकी लास्ट स्टेज दिखा दिया, सेपरेट कर दिया। जो भी कलर्स मिक्सिंग कलर्स थे छोटे छोटे उनको माइनस करा, कुछ कलर को वाइट में डाल दिया, कुछ कलर को जो लास्ट स्टेज बन रहा था उसमें ऐड करा दिया, क्लियर। तो ये कंट्रास्ट के ज़रिए इस तरह काम हो सकता है, लेकिन ओबियसली हम ऐसा नहीं करेंगे। हम थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद फिर कंट्रास्ट की तरफ जाएंगे और कंट्रास्ट से सेट करेंगे। तो आप गौर करोगे कि तो वो काम जो कि लेवल्स में से हो रहा था वैसा ही काम आपने ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट से कर लिया। तो पता ये चलता है कि इमेज और एडजस्टमेंट्स के अंदर लेवल से लेके ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट तक जो एक डिवाइडेड लाइन इसके बाद है, इसका पर्पज़ ये है कि ये कमांड्स आपस में कहीं ना कहीं एक जैसी हैं, एक जैसा काम कर देंगी, इसलिए एक ब्लॉक में है, क्लियर। इसके नीचे हमारे पास है ह्यू एंड सैचुरेशन और डी सैचुरेशन।
ये दो कमांड्स करने के बाद फिर हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है ना। ह्यू एंड सैचुरेशन क्या है, कि सपोज आपके पास ऐसी दो गाड़ियाँ, तीन गाड़ियाँ, अच्छा ये लेयर्स बन गई हैं, ये कन्फ्यूजन हो सकता है बाज़ लोगों को रहे कि यार ये कैसे हो गया, एक लेयर मैं ये बना देता हूँ, ठीक है भाई। ये बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करता हूँ, फ़िलहाल ये दो हाइड कर देता हूँ। एडजस्टमेंट, ह्यू एंड सैचुरेशन। ह्यू बेसिकली कलर्स, व्हील के जो कलर्स जब हम लगाते हैं तो ये सारे कलर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं और ये जो मिक्सिंग्स नज़र आ रही है ये ह्यूज़ हैं सारे, ठीक है ना। आप इन्हें आसान बात समझनी है तो ये समझ लेंगे कलर, ठीक है। सैचुरेशन के अक्सर आप जब कोई नई जीन्स की पैंट ख़रीदे या नया कपड़ा ख़रीदते हैं कलर वाला, तो उस वक्त उसके बड़ा ज़बरदस्त कलर्स होते हैं और कुछ अरसे के बाद उसके अंदर स्टफ़ तो रह जाता है, धागे तो रह जाते हैं, लेकिन उसके अंदर से कलर ऑफ हो जाता है। जैसे हम कहते हैं यार फेड हो गया है, कलर हल्का हो गया है। तो सैचुरेशन भी यही है कि आपके कलर्स को माइनस कर देगा, ठीक है ना। लेकिन जब कलर माइनस करेगा तो इमेज माइनस नहीं कर रहा, वो मजबूरन उसको वो तमाम कलर माइनस करने के बाद जो थ्योरी के हिसाब से कलर बनेगा वो ग्रे स्केल बनेगा। ब्लैक और वाइट, इसीलिए हम जो बेसिक कलर्स लेते हैं या दूसरे कलर्स लेते हैं तो ब्लैक कलर और वाइट कलर को नेचुरल कलर की कैटेगरी में रखते हैं कि ये बेसिक कलर्स में नहीं है, नेचुरल कलर्स हैं, ठीक है। तो ब्लैक और वाइट मिक्स होके जो पूरी टून्स बनाएंगे वो ग्रे स्केल टून्स होती हैं, जो 0 से लेके 100% तक तमाम शेड्स बनाती हैं ग्रे के। इसमें भी किसी दिन हम समझ लेंगे क्या होते हैं। इस डायलॉग बॉक्स को किस तरह यूज़ करेंगे हम। इमेज हमारे पास ये गाड़ी वाला है, फर्स्ट एडिड मास्टर है, ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस, कलराइज, प्रीव्यू है। एक स्ट्रिप लगा हुआ है ये कलर का, नीचे वाले दोनों एक जैसे हैं, ऐसा लगता है डुप्लीकेट लेके रख दिया है। येलो के नीचे येलो है, रेड के नीचे रेड है, पर्पल के, ब्लू के, सियान के, ग्रीन के। अब होगा क्या कि ऊपर वाली जो ये लाइन है ये मूव नहीं होगा, ये नीचे वाली लाइन मूव होगा। रेड के नीचे कौन सा इस वक्त रेड है, अगर रेड के नीचे ये मूव होके पर्पल आ जाए तो इमेज में जहां जहां रेड होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा पर्पल में। लुक, विद इन अ सेकेंड हमने कलर चेंज कर दिया। कलर को लाइट करना है, ठीक है ना। लाइट करने के बाद, सेट करने के बाद फिर आपको वहाँ से ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, ऑटो कंट्रास्ट एक आध दफ़ा लगाना होगा जिससे आपका कलर सही हो जाएगा। लेकिन एक फ़र्क ये आया कि यार अभी घास तो मेरे को ग्रीन नहीं चाहिए ना, सही। लेकिन ये कुछ फाइलों में ऐसा है, कुछ फाइलों में हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट ही ना हो, आप आसानी से काम करें अगर बैकग्राउंड वाइट या ब्लैक है तो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नहीं, अब उसके लिए हमें इतनी उसकी ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन क्या होगा, कैसे होगा, अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, सैचुरेशन एक दफ़ा समझ लेते हैं क्या होती है। इसको मैं रीसेट करता हूँ। ये सैचुरेशन होती है, सारे कलर्स माइनस हो गए, ब्लैक ग्रे में नज़र आ रहा है आपको, ठीक है ना। ये ब्लैक है, ये वाइट है। और अगर आप सैचुरेशन ऐड करेंगे तो मोर सैचुरेशन, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी कलर्स की नज़र आ रही है। क्लियर? अब एडिट में मेरे पास यहाँ मास्टर है। मास्टर को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास रेड्स, ब्लूज, ग्रीन, सियान्स, मजेंटाज, येलोज हैं। कभी भी मैंने जैसे ये आप लोगों ने पढ़ाई होगा कि यार कलर में एस नहीं लगते, कलर्स नहीं होते, कलर होता है, कलर कलर है। लेकिन क्या है कि यहाँ भाई कलर 10% रेड भी रेड है, 80% रेड भी रेड होगा, ठीक है ना। वो कलर, वो रेड
जो ब्लू में मिल रहा है वो भी रेड होगा, वो कलर वो रेड जो कि ग्रीन में मिल रहा होगा वो भी रेड होगा। जैसे कि यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये रेड एरिया है और यहाँ कलर येलो में मिक्स हो रहा है और यहाँ कलर पर्पल में मिक्स हो रहा है। तो जो पर्पल में रेड जा रहा है 100%, तो वहाँ भी तो रेड है, और अगर येलो में जा रहा है तो भी रेड है, इसलिए रेड्स लिखा हुआ है। इन केस ऐसी कोई फाइल है कि जिसके अंदर एक ही रेड है, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने रेड चूज़ करा और बना दिया तो आपका ग्रीन पे इफेक्टिव ही नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ से रेड्स लिया। क्लियर? लेकिन इसका एक फ़ायदा क्या है कि आप अपनी गाड़ी को ब्लैक कर सकते हैं। फोटोशॉप में गाड़ी ब्लैक करना बहुत मुश्किल काम है, किसी और तरीके से आप इस तरीके से गाड़ी नहीं ब्लैक कर सकते। ठीक है, गोल्डन कलर हम थोड़ा सा तरीका है उससे बनाते हैं, ब्लैक करना मसला होता है, वाइट करना मसला होता है। वाइट कर लेंगे आप। क्लियर? लेकिन चूज़ करेंगे कलर पहले, जो जिस कलर पे वर्क कर रहे हैं, फिर उसकी लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ ऑन एंड ऑफ कर देंगे। तो यहाँ हमें ये समझ में आया कि रेड्स के ज़रिए हम काम कर लेते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा इमेज है ये वाला, और मुझे सिर्फ लड़के का शर्ट का कलर चेंज करना है रेड, और मेरे दिमाग में बात आती है कि यार मैं यहाँ जाता हूँ एडजस्ट ह्यू एंड सैचुरेशन रेड्स और चेंज करता हूँ, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, बॉडी कलर चेंज हो रहा है। यहाँ बात आती है कि यार अब हमें सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। एक बात, लेकिन मैं इस पे शायद सिलेक्शन ना बनाऊँ, ये मेरे लिए एक नॉर्मल फाइल होगा। क्यों? कि अगर मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ कि हाँ जी मुझे ये कलर चाहिए, दो तरीके हैं इसके काम करने के। लेट्स सी, मुझे ये चाहिए और मैं ओके करता हूँ। अब हमारे पास यहाँ है ह्यू एंड सैचुरेशन। बिठाएं, सॉरी, यहाँ हमारे पास है हिस्ट्री ब्रश। तो हम यूटिलाइज़ करेंगे अपनी कमांड्स को। अभी मैं सिलेक्शन बनाने में काफ़ी टाइम लगाऊंगा, फिर उसको फैदर भी करूंगा, फिर कहीं जाके कलर चेंज करूंगा। यहाँ मैं बाय ब्रश अगर काम करता हूँ। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि जितने भी लोग जो फ़ोटोशॉप को बाहर यूज़ करते हैं वो माउस के साथ फ़ोटोशॉप यूज़ नहीं करते। उनके पास टैबलेट्स होती हैं, आपको तो पता ही होंगी, पेन, और उससे जो प्रेशर वगैरह बनता है और काम जो होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन हम लोग बाय माउस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? यहाँ समझ में आया हमें? ठीक है ना? तो हमें ये पता चला कि यार ह्यू एंड सैचुरेशन के ज़रिए हम काम तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा काम ऐसा हो और हमें सिर्फ कुछ एरिया पे कलर करना हो तो फिर हम यूज़ करेंगे हिस्ट्री ब्रश को। क्लियर? अच्छा जी, एक और कमांड सिंपल यहीं से यूज़ कर लेते हैं, इमेज एडजस्टमेंट डीसैचुरेट। डीसैचुरेट में ओवरऑल तमाम कलर्स निकाल देगा, डीसैचुरेशन कर देगा। क्लियर? एक और चीज़ गाड़ी पे अप्लाई करके देखते हैं। ये बंद कर देता हूँ मैं। गाड़ी कहाँ गया? एंड डीसैचुरेट। ठीक है, इसका मैं डुप्लीकेट ले लूँ समझाने के लिए आप लोगों को। सेलेक्ट एडजस्टमेंट डीसैचुरेट करा यहाँ, फिर मैंने दोबारा इसको सेलेक्ट करा, इमेज एडजस्टमेंट, और चैनल मिक्सर में से मोनोक्रोम कर दिया ग्रे में। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ये ग्रे में कन्वर्ट कर रहा है ग्रे स्केलिंग में, और ये डीसैचुरेट कर रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि थोड़ी ब्राइट आए तो फिर आप चैनल मोनोक्रोम से कर लें इसको। ठीक है, और अगर आप ये चाहते हैं कि ये नॉर्मल अपने ही इसमें से सिर्फ कलर उड़ जाए तो फिर आप डीसैचुरेट करें। ठीक है ना? यहाँ इंशाल्लाह हम इसको तमाम करते हैं। इससे पहले कि लाइट आए या लाइट जाए,